Good morning, student. Today we discuss about a new topic, Right to Education Act 2009 मीन्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए बच्चे, जो ये टॉपिक है हमारा बड़ा ही टचिंग टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा किसी भी समाज तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा सशक्तिकरण के प्राथमिक व मौलिक अधिकारों में से एक है। यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में शिक्षा के मैग्नार्टिंग रिपोर्ट 2010 के अनुसार लगभग 135 देशों के संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बगैर किसी भेदभाव के प्रदान करना ये लक्ष्य रहा है। 135 जो है कंट्रीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशंस को मानते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग जो चलते हैं, तो उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या किया है, प्रावधान किया है। प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य भारत में 1950 के संविधान द्वारा लागू हुए। धारा 45 के अधीन 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसमें कुछ संविधान संशोधन भी हुआ। संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया गया, अ राइट टू एजुकेशन एक्ट। द स्टेट शैल प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन of the age of 6 and to 14 year in a manner as state may be law determine। means शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर केंद्रीय सरकार ने भी शिक्षा का जो बिल है संसद में पेश किया और इसकी अनुमति के अकॉर्डिंग 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक्ट 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जिसको जाना जाता है, और बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2020 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इससे संबंधित कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009। फर्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसमें शिक्षा के अधिकार 2009 इस बात की व्यवस्था करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का जो है अधिकार है, और अध्याय 2 की धारा के अनुसार विद्यार्थी को अनिवार्य एवं पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी जो है अधिकार है। इसके बाद विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था
मीन्स स्पेशल प्रोविजंस ऑफ आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। देखिए अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार जिस बच्चे की आयु 6 या इससे अधिक है उसको विद्यालय में नामांकित नहीं किया जाएगा और नामांकित के पश्चात उसे शिक्षा की जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाएगी और उसको अन्य विद्यार्थियों के साथ जो है अधिकार, शिक्षा के अधिकार पर जो है बल दिया जाएगा। नेक्स्ट, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। अध्याय 2 की धारा 5 में ये प्रावधान है कि जो है अन्य विद्यालय में भी विद्यार्थियों का जो है स्थानांतरण का अधिकार है। विद्यार्थी चाहे तो अन्य विद्यालयों में भी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। स्थानांतरण की व्यवस्था विद्यार्थी को प्रोवाइड की गई है, दी गई है। ये उनकी जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। उसके बाद विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व, ड्यूटी टू एस्टैब्लिश स्कूल। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग धारा 6 ये व्यवस्था करती है कि जहां विद्यालयों की व्यवस्था है, बच्चों को सरकार के माध्यम से वहां विद्यालयों की स्थापना की जाए और साथ साथ बच्चों को शिक्षा का भी प्रावधान जो है वो सिखाया जाए, समझाया जाए। नेक्स्ट, वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्व भी इसके अकॉर्डिंग आते हैं, फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए धारा 3 और 7A के अनुसार केंद्रीय और राज्य सरकार इस एक्ट के अकॉर्डिंग फंड की व्यवस्था करेगी, साथ साथ जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी विद्यालयों को और साथ साथ जो है शिक्षक और प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू इस धारा के अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को तकनीकी व अन्य जो है सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान जो इसके अंदर किया गया। उसके बाद सरकार का उत्तरदायित्व, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान कराए। साथ साथ कमजोर तथा जो है पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर लेके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान जो है वो किया जाए। नेक्स्ट, स्थानीय अधिकारों के उत्तरदायित्व, ड्यूटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज। देखिए स्थानीय अधिकारी राज्य सरकार की सहायता से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रसार को पूर्ण करेगी और उन विद्यालयों की स्थापना करेगी जहां कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं। ठीक है ना, ऐसी जगह जो है विद्यालय की स्थापना जरूर होगी जहां पर कोई विद्यालय नहीं है, ताकि कोई भी स्टूडेंट शिक्षा से अछूता न रहे। अभिभावकों या संरक्षकों का कार्य, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। ठीक है ना, गार्जियंस के अकॉर्डिंग इट मीन्स, कहने का मीनिंग ये है कि अध्याय 3 की धारा 10 में प्रत्येक अभिभावक और संरक्षकों का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उनका नामांकन करवाए। उसके बाद दाखिले की आयु का प्रमाण, प्रूफ ऑफ एज एडमिशन। मीन्स अध्याय 4 में 14A में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के दाखिले के लिए योग्य अधिकारियों द्वारा जन्म तिथि व प्रमाण पत्र दिया जाए। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग एक्ट 14(2) के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी की जन्म तिथि व प्रमाण पत्र न होने पर जो है दाखिले से इनकार नहीं किया जाएगा। ये जो है व्यवस्था जो है वो 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत की गई। उसके बाद नेक्स्ट है
दाखिले से इनकार नहीं, नो डिनायल ऑफ एडमिशन। देखिए, अगर ये अधिनियम ये भी कहता है 15 धारा के अकॉर्डिंग कि विद्यालय में बच्चों को अकादमिक आरंभिक दाखला दिया जाए, उनको जो है दाखिले के लिए जो है बाध्य या रोका नहीं जाएगा, ये भी जो है प्रबंधन किया गया। उसके बाद है शिक्षकों की रिक्तियों को भरना, मीन्स फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ टीचर, यानी कि उचित जो है सरकार स्थानीय अधिकारी इस बात को व्यवहारिक बनाएंगे कि वह अपने अधीन आते विद्यालय में रिक्त पदों को भरे और जो है ये कहीं न कहीं ताकि शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। फिर पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया भी इसके अंदर आती है, जिसमें पाठ्यक्रम को सही तरीके से बताने, समझाने, प्रोवाइड कराने और साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, बाकी कल हम इससे आगे और